फ्रेंड्स, आप लोगों का एक बार फिर से हमारे इस चैनल में स्वागत है। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे और रोज़ की तरह कुछ नई नई चीज़ों को सीख रहे होंगे। तो हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स को कवर किया है पीछे के कुछ लास्ट वीडियोस में। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है, जो कि प्रोसेस ऑटोमेशन में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या होते हैं और कौन कौन से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है, फिजिकल वेरिएबल्स होते हैं जिसको हम लोग मेज़र करते हैं। उस फिजिकल वेरिएबल्स को मेज़र करने के लिए हमें किस किस टूल्स की ज़रूरत पड़ती है और हम उसको कैसे मेज़र कर पाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इस बातों पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम अपने इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस वेरिएबल्स, इंडस्ट्रियल प्रोसेस वेरिएबल्स, इसको आप इंडस्ट्रियल प्रोसेस वेरिएबल्स बोल सकते हैं, जो कि हमारे किसी भी प्रोसेस प्लांट में जो भी वेरिएबल्स होते हैं, प्रोसेस से रिलेटेड जो भी वेरिएबल्स होते हैं, उसको हम लोग वो एक्चुअली होते क्या क्या हैं, उसको हम लोग कैसे मेज़र कर पाते हैं और उसको मेज़र करने के लिए हमें किस किस टूल्स की ज़रूरत पड़ती है और उसको मेज़र करने के बाद आगे का फंक्शन क्या होता है, इस पे हमारी डिस्कशन होने वाला है। तो एक्चुअली एक बात आप लोगों को पता होगा कि हम किसी चीज़ को अगर मेज़र कर सकते हैं, अगर किसी चीज़ को हम मेज़र कर सकते हैं तो उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेज़र, अगर हमने किसी भी चीज़ को मेज़र कर लिया तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ कंट्रोल यूनिट लगा के, कुछ अपना एक पैरामीटर सेट करके उस चीज़ को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। और प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस इंडस्ट्री होती है, उसमें कुछ वेरिएबल्स जो होते हैं, जैसे आपके टेम्परेचर को कंट्रोल करना होता है, प्रेशर को कंट्रोल करना होता है, फ्लो को कंट्रोल करना होता है, लेवल को कंट्रोल करना होता है और साथ ही साथ इसको मॉनिटरिंग भी करनी होती है। तो ये जो फंडामेंटल 4 पैरामीटर्स हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, फ्लो और लेवल, इन चारों पैरामीटर्स को हम लोग इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में मेज़र करके एक डेस्क पे लेके आते हैं, जहाँ पे हम लोग कुछ कंट्रोल स्टेशन के थ्रू उसे कंट्रोल कर पाते हैं। इट मीन्स यहाँ पे किसी भी टैंक में हमारा टेम्परेचर कितना होना है, कोई भी प्रोडक्ट आप प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे टेम्परेचर कितना होना है। टेम्परेचर अगर सपोज करो आपका 350 डिग्री सेल्सियस होना है, तो जब आप कोई इंस्ट्रूमेंट लगाओगे और वो एक्चुअली इसके अराउंड ही अगर वो वैल्यू दे रहा है, 350 डिग्री के अराउंड ही वैल्यू दे रहा है, तो बराबर है, या तो अगर इससे अप होगा या डाउन होगा तो हमारा जो कंट्रोल स्टेशन होता है या जो कंट्रोल सिस्टम हमने लगा रखा है उसके हिसाब से इसका टेम्परेचर कंट्रोल करना पड़ता है। और टेम्परेचर कंट्रोलर क्या करेगा, इसको 350 डिग्री पे उसको स्टेबल करने की कोशिश करता रहता है, जिससे जो हमने प्रोडक्ट का जो भी फॉर्मेशन किया है, जो हमारा इंडस्ट्री है, प्रोसेस इंडस्ट्री है, जिसमें हमें कुछ प्रोडक्ट बनाना है, वो 350 डिग्री के सेट पॉइंट पे उस ऑपरेशन के लिए 350 डिग्री आपका रिक्वायर्ड है, उसको वो मेंटेन करेगा, तो हमारा जो प्रोडक्ट का क्वालिटी होगा हम अचीव कर पाएंगे। अगर आपका टेम्परेचर या तो ज़्यादा हो गया या टेम्परेचर कम हो गया, उस केस में आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी ख़राब हो सकती है, वो मटेरियल रिजेक्ट हो सकता है। तो उसके कारण हमें कंटिन्यूअस टेम्परेचर की मॉनिटरिंग करनी है और कंट्रोलर के थ्रू उसको, उसके टेम्परेचर को कंट्रोल करना है। साथ ही साथ आपका प्रेशर हो गया, प्रेशर के साथ भी यही चीज़ होता है, हमें कहीं प्रेशर को मेंटेन करना होता है। जैसे आपके पावर प्लांट में आपके किसी कंडीशन में आपको प्रेशर को मेंटेन करना पड़ता है, आपका फ्लो को भी कंट्रोल करना पड़ता है कि हमारा फ्लो कितना होना चाहिए, जो भी आपका फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसका फ्लो कितना होना चाहिए, इसको भी हमको मेज़र करना होता है और मेज़र करने के बाद हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जो चौथा पैरामीटर है वो आपका लेवल होता है। आपका कोई टैंक है, टैंक में कितना मटेरियल पड़ा हुआ है, उसके लेवल के लिए हम एक
इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जो हमें कंटिन्यूस उसका फीडबैक देता रहता है कि हमारा लेवल कितना भरा हुआ है या लेवल का स्टेज क्या है, कितना % वो खाली है या भरा हुआ है। तो इन सब चीज़ों के लिए ये जो 4 पैरामीटर्स हैं जो बेसिक फिजिकल पैरामीटर्स बोले जाते हैं, इनके अलावा और भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसको हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है और उसके लिए हम लोग कुछ अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हैं। तो इन सब चारों पैरामीटर को हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, बाद में जो भी बाकी जो भी वेरिएबल्स हैं, जैसे आपका pH हो जाता है, आपका वाइब्रेशन को हम लोग मेंटेन करते हैं, ओके, मेज़र करते हैं, आपका वेट को मेज़र करते हैं, वेइंग का भी सिस्टम आता है जो कि मेजरिंग सिस्टम में वेट भी आता है। तो और भी कुछ चीज़ें हैं जिसको हम लोग कंटिन्यू डिस्कस करते चले जाएंगे। अभी यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है ये 4 टॉपिक्स को हमें कवर कर रहा है। तो इसको हम लोग क्यों करते हैं आपको बता दिया गया है। आप लोगों ने समझा कि अगर किसी चीज़ को अगर हम जब मेज़र कर सकते हैं तभी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप उसको मेज़र नहीं कर पाओगे तो आपका कंट्रोल सिस्टम फेल हो जाएगा, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो ये तो एक छोटा सा ब्रीफ था। अभी आगे की वीडियो में हम लोग इन सब चारों पैरामीटर्स में वन बाय वन एक वीडियो बनाएंगे कि एक्चुअली टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर को कैसे मेज़र करते हैं, टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं, जैसे आपका थर्मोकपल लगता है या RTD लगता है या फिर नॉर्मली मेज़र करने के लिए गेज भी लगाते हैं। उसका फीडबैक हमारे कंट्रोल स्टेशन तक किस फॉर्मेट में पहुंचता है और उसके बाद हमारा जो कंट्रोल स्टेशन है, कंट्रोल सिस्टम जो हमने लगाया या तो कोई PID लगा रखा है, तो इस टेम्परेचर को जो हमारे सेट पॉइंट से मीट करने के लिए वो कैसे काम करता है। तो वन बाय वन हम लोग एक वेरिएबल्स पे डिस्कस करते हैं। तो आशा करता हूँ ये छोटी सी जानकारी, छोटा सा डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा और आगे की वीडियो में इसी तरीके की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा, जिसमें हम लोग इन सब प्रोसेस वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली वो होता क्या है, उसको मेज़र कैसे करते हैं और उसको कंट्रोल क्यों करना पड़ता है और कैसे करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।